हेडिंग लगाओ ईसॉप। एडवांस अकाउंट्स का टॉपिक है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। व्हाट यू मीन बाय वर्ड ईसॉप? ईसॉप क्या होता है? देखो एक बार अपन पहले नोटिंग करेंगे, फिर मैं समझाता हूँ। लिखो आप, ईसॉप मीन्स any document under which employee have been agreed for issue of share at concessional price. Issue of share at concessional price against which employee are to perform for a particular period. For a particular period. If such employee leave the organization then shares are not issued. Then shares are not issued. देखो ईसॉप का मतलब क्या होता है? हमने क्या लिखा? ESOP means any document under which employee have been agreed for issue of share at concessional price. मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दिया कि आपको शेयर मिलेंगे कंसेशनल प्राइस पे, अगेंस्ट विच एम्प्लॉय को कुछ टाइम के लिए काम करना पड़ेगा। क्या बोला? अगेंस्ट विच एम्प्लॉय टू परफॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अगर वो एम्प्लॉय छोड़ देता है ऑर्गेनाइजेशन को, देन सच शेयर्स आर नॉट इश्यूड। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स और इसमें लिखो फर्स्ट, ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन। Granting of option means entering into agreement. This means entering into agreement. Second, exercise price. That is concessional price for employees. Third, vesting period का मतलब परफॉर्मेंस पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब परफॉर्मेंस पीरियड। फोर्थ, exercise period, period during which price is to be paid. Fifth, value of option, market price of share on grant date minus exercise price.
ये कुछ एक बेसिक टर्म्स है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं. These are the some important terms which I have been written in front of you. ये सब जुड़े हुए हैं एम्प्लॉइज ईसॉप से, ठीक है ना. अब देखो इसका एक बेसिक लॉजिक समझना. क्या होता है ईसॉप समझो. इसको है ना ऐसा समझो, जैसे मान लो मेरे यहाँ एक एम्प्लॉई है. ये एम्प्लॉई है मेरे यहाँ, मिस्टर ए. और ये बहुत अच्छा एम्प्लॉई है जिसकी सर्विसेज से मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ. मेरा एक एम्प्लॉई है मिस्टर ए, और ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय जिसकी सर्विसेज से मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ और बिल्कुल ईमानदारी से काम भी करता है. तो अच्छा एम्प्लॉय है तो ऑब्वियस सी बात है. लेकिन ये इसके साथ सबसे बड़ी परेशानी है, बार बार मेरे को छोड़ने की धमकी देता है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ. और मैं इसको जब भी ये बोलता है छोड़ने का, मैं इसके पैसे बढ़ा देता हूँ तो रुक जाता है. बट अब ए ने मेरे को पता है इस चीज का फायदा उठाना चालू कर दिया. अच्छा स्टाफ है और ए मेरे को बार बार धमकी देता है मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा हूँ. अब मैं ए को समझाता हूँ भैया मेरी ऑर्गेनाइजेशन मत छोड़. तो ए बोलता है ठीक है मेरी सैलरी 10% बढ़ाओ. और हर 2 महीने में नाटक करने लग जाता है. अब अच्छा स्टाफ है तो मैं भी छोड़ना नहीं चाहता. भैया 10% सैलरी बढ़ा है, अब ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है. अब मैंने क्या करा, मेरे को ये बार बार दिक्कत आ रही है यार. ए जब भी आए बार बार पैसा बढ़ाने का बोलता है. 2 महीने पहले बढ़ाए, बोला 6 महीने तक नहीं बोलूंगा, फिर 2 महीने बोलता मैं तो जा रहा हूँ कहीं और, मेरे को नौकरी मिल रही है. तो अब ये अच्छा एम्प्लॉय है, उसको मैं छोड़ना ही चाहता. और मान लो एक नालायक एम्प्लॉय था बी, जो छोड़ने का नाम लेता नहीं है. इसको मैं चाहता हूँ भैया तू चला जा, बट वो जाने का नाम लेता नहीं. और ए को मैं जाने देना नहीं चाहता हूँ. बट ए के साथ दिक्कत है कि ए बार बार पैसा बढ़ाने का बोलता है. अब ए को मैंने बोला, ए ने पिछले 6 महीने में मान लो 5 बार बोल दिया मेरा पैसा बढ़ाओ, मैं बार बार पैसा बढ़ाया. अब मैंने ए को ये बोला यार ये ऐसे बार बार पैसा बढ़वाओगे, तुम मेरे को दबाव डालोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा. आपको मैं एक ऑप्शन देता हूं. मैंने ए को क्या बोला, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं. और ऑप्शन बोला कि देखो आज तारीख हुई 1 अप्रैल 2022. आज तारीख हुई 1 अप्रैल 2022. और मेरी कंपनी का जो एक शेयर है, मेरी कंपनी का जो एक शेयर है वो मार्केट में चल रहा है आज 1,000 रुपए का. मेरी कंपनी का एक शेयर कितने का चल रहा है मार्केट में? 1,000 रुपए का. और आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि आज जो शेयर 1,000 रुपए का है ना, आप मेरे यहाँ मेरे को कमिटमेंट कर दो कि आप मेरे को 3 साल तक छोड़ के नहीं जाओगे और 3 साल तक जो मैं काम बता रहा हूं वो करोगे. तो मैं ये वादा करता हूं कि मेरी कंपनी के 100 शेयर, जिनकी वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख रुपए, जिनकी वैल्यू कितनी होगी, मैं आपको आज से 3 साल बाद वो शेयर 20 रुपए में दे दूंगा. मैं आज से 3 साल बाद वो शेयर कितने पे दे दूंगा. बट उसकी ये कंडीशन है कि आप मेरे यहाँ पे 3 साल तक काम करोगे और 3 साल तक नाटक नहीं करोगे. और 3 साल के पहले अगर आप छोड़ के चले गए तो ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं दूंगा फिर मैं. मतलब कमिटमेंट है कि 3 साल तक आप काम करो और 3 साल के बाद आप मेरे को उसका पैसा दे देना. और इस 3 साल तक आप मेरे को कुछ परेशान नहीं करोगे. बोले आपको मैंने क्या किया. अब मान लो सर 3 साल बाद आज शेयर 1,000 रुपए का है. मान लो सर 3 साल बाद ये शेयर हो गया 5,000 रुपए का, तो एक ही किस्मत. तो अगर 3 साल बाद शेयर हो गया 5,000 का तो एक ही किस्मत. और सर अगर ये शेयर रह गया मान लो 12 रुपए का, तो भी एक ही किस्मत. मतलब मैंने तो ये बोला भैया आज तेरे को 1,000 रुपए का शेयर मैं कमिट कर रहा हूँ, मेरे यहाँ 3 साल काम कर. और 3 साल बाद तेरे को 1,000 का शेयर मैं आज कितने में दे दूंगा, 3 साल के बाद. बट आज नहीं दूंगा, दूंगा कितने साल बाद, 3 साल बाद मैं 20 में दे दूंगा. बट अगर आपने मेरी ऑर्गेनाइजेशन 3 साल पहले छोड़ दिया तो मैं ये ऑप्शन खत्म कर दूंगा. तो अब आप ऊपर डेफिनेशन पे ध्यान दो. क्या लिखा है, ESOP मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अंडर विच एम्प्लॉय हैव बीन एग्रीड फॉर इशू ऑफ शेयर एट कंसेशनल प्राइस. जिसमें एम्प्लॉय ने एग्री किया भैया मैं शेयर लूंगा कौन सी रेट पे, कंसेशनल प्राइस पे. अगेंस्ट विच एम्प्लॉय हैव टू परफॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर, लेकिन एक समय तक उसको काम करना पड़ेगा. इफ सच एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन देन शेयर्स आर नॉट इशू. छोड़ के चला जाएगा तो शेयर इशू नहीं करेंगे. समझ आई बात. अब इंपॉर्टेंट टर्म, इस टर्म को मैं पहले एक टाइमलाइन समझाता हूं. लिखो नेक्स्ट लाइन लिखो, ईसॉप टाइमलाइन. ईसॉप टाइमलाइन. अब इसमें ऐसे एक टाइमलाइन बना लो.
अब इसको ऐसे करके लिखो, इसको कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड, इसको कहते हैं ग्रांट डेट। ये कहलाती है वेस्टिंग डेट, और ये होगी लैप्स डेट। एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है, एक बार नोटिंग करो, वेस्टिंग पीरियड, ग्रांट डेट, वेस्टिंग डेट, लैप्स डेट, एक्सरसाइज पीरियड। लिख लिया ये वाला? अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, हटा दूं इसको? नोटिंग कर लिया? अब नेक्स्ट लाइन लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शन एक्सपेंस। कैलकुलेशन ऑफ, अभी सारी चीजें समझा रहा हूं ना, सिर्फ नोटिंग करते जाओ। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शन एक्सपेंस, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शन एक्सपेंस। तो लिखो इसमें, expected option to be availed into value of option expired period upon vesting period minus, ये बीच में माइनस का साइन है ना, यहाँ ध्यान रखना, बीच में माइनस का साइन है। माइनस, मैं नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं यहाँ पे। माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, minus expense already recognized. Expected option to be availed into value of option multiplied by expired period upon vesting period minus expense already recognized. अभी एक लॉजिक से समझा दूंगा फॉर्मूले को, है ना, अभी लिख दो। और लिखना, ऑप्शन एक्सपेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ऑप्शन एक्सपेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसको नोटिंग कर लिया? ठीक है, अभी मैंने एक सिंपल लॉजिक समझा है। ईसॉप का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय को सस्ते भाव में शेयर दे देना, बट उससे कमिटमेंट लेना, भैया कुछ समय तक काम करोगे, हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जाओगे, है ना। अब कुछ टर्म मैंने बताया, वो टर्म बाद में बताऊंगा। ये फॉर्मूला बताया ऑप्शन के एक्सपेंस को निकालने का। सर ऑप्शन एक्सपेंस का मतलब, जैसे मेरे को एक बात बताओ, मैंने बोला भैया तेरे को 1000 का शेयर मैं कितने पे दे रहा हूँ? 20 रुपए पे दे रहा हूँ। तो ये 980 रुपये बेयर कौन करेगा? 1000 का शेयर में दे कितने पे रहा हूँ? 20 रुपए पे। तो ये 980 रुपये बेयर कौन करेगा? ये ऑप्शन का एक्सपेंस कहलाता है। ऑप्शन एक्सपेंस मतलब क्या हुआ? मैं 1000 रुपए का शेयर दे कितने पे रहा हूँ? 20 रुपए पे। तो ये 980 रुपये का जो एक्सपेंस है वो कंपनी कैसे बेयर करेगी, वो मैं निकालने का तरीका बताया है। ये एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू बी अवेल्ड इनटू ऑप्शन का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी। ये टाइमलाइन समझाना बाकी है, भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन एक्सपेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, मतलब इसका वैल्यू का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, इसका वैल्यू का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, जर्नल एंट्री। देखो जर्नल एंट्री लिखते जाओ एक बार। ऑन ग्रांट डेट नो एंट्री, ऑन ग्रांट डेट नो एंट्री। फिर एट ईयर एंड देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिक कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये एक्सपेंस कैटेगरी है इसलिए डेबिट किया, ये लाइबिलिटी कैटेगरी है इसलिए क्रेडिट किया। लाइबिलिटी क्यों अभी आगे समझ में आ जाएगा तुमको, है ना। फिर नरेशन लिखना, फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस, फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस को बुक करने के लिए। और फिर अगली एंट्री होगी फॉर बुकिंग एक्सपेंस टू पी एंड एल। अब इस एक्सपेंस को कहाँ बुक कर दें अगर हम लोग पी एंड एल में, तो एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, कंपनी इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है ना, टू एम्प्लॉय बेनिफिट पब्लिक कंपनसेशन, एक्सपेंस को राइट ऑफ करने की एंट्री, नॉर्मल सिंपल एंट्री है। एक्सपेंस राइट ऑफ करने को पी एंड एल से राइट ऑफ कर दिया। और फर्स्ट एंट्री में समझा रहा हूँ, है ना, अभी पूरा सिस्टम समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट ना, ESOP विल बी शोन इन शेयर होल्डर्स फंड, ESOP विल बी शोन इन शेयर होल्डर्स फंड। ESOP कहाँ पे शो करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड में। ESOP कहाँ पे शो करना है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऑन सेटलमेंट डेट, ऑन सेटलमेंट डेट फॉर रिसीविंग द अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, फॉर रिसीविंग अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, और फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कर देना है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग और इश्यू ऑफ शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इफ शेयर्स आर कैंसल्ड आफ्टर वेस्टिंग पीरियड then balance of employee stock option, balance of employee stock option outstanding will be transferred to general reserve, will be transferred to general reserve। ठीक है, अब देखो मैंने सारा एक बार नोटिंग करा है, अब मेरी बात समझना। मैंने क्या किया अभी ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, ये ए को बुलाया, ये था, मैंने इसको बुलाया कि भैया तुम हमको बार बार परेशान कर रहे हो, और अब एक काम करते हैं, आप ऐसा करो कि मेरी कंपनी के 100 शेयर जिसका मार्केट में दाम कितना है 1000 रुपए, आप आज मैं आपको एक एग्रीमेंट बना रहा हूं, और मान लो आज तारीख थी 1 अप्रैल 2022,
आप मेरे को ये कमिट करो कि मैं आपके यहाँ पे 3 साल तक काम करूंगा। मैं कब तक काम करूंगा? 3 साल तक। और 3 साल तक आपने मेरे यहाँ ईमानदारी से काम कर लिया तो 3 साल के बाद मैं आपको मेरी कंपनी के शेयर कितने रुपए पे दे दूंगा? 20 रुपए पे। और वो 20 रुपए देने के लिए भी तुम्हारे पास 1 साल का टाइम और होगा उस 3 साल के बाद में। मेरी बात समझे आप? अब मैंने यहां पे उसको ऑप्शन दिया, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट डेट। जिस दिन ऑप्शन दिया, एग्रीमेंट बनवाया, जिस दिन मैंने ए को ऑप्शन दिया कि भैया आप मेरी कंपनी के 1000 शेयर ले सकते हो, एग्रीमेंट बना दो, वो कहलाती है ग्रांट डेट। जिस दिन ऑप्शन दिया, जिस दिन ऑप्शन दिया वो कहलाती है ग्रांट डेट। उसके बदले में बट वो शेयर क्या रेट में मिलेंगे? 20। बट कंडीशन क्या है? उसको कितने साल काम करना पड़ेगा? तो ये जो 3 साल वो मेरे यहाँ काम करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। कि वो मेरे यहाँ कितने साल काम करेगा? 3 साल काम करेगा। और 3 साल के बाद मैंने उसको बोला आपके पास 1 साल और है जिस दिन आप मेरे को पैसा दे सकते हो। 3 साल हो गए तो ये कहलाएगी वेस्टिंग डेट, कि अब वो ऑप्शन उसके हो चुके हैं, उसने 3 साल अपना कमिटमेंट पूरा कर लिया। 3 साल अपना कमिटमेंट पूरा कर लिया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने उसको ये बोला आपको इसके बाद में 1 साल और मिलेगा जिसमें आप अपना पैसा दे सकते हो। कौन सी तारीख तक पैसा देना है? 1 अप्रैल 2026 तक। तो ये जो पीरियड वेस्टिंग डेट के बाद मिलता है पैसा देने के लिए, इसको कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। वो कभी भी आए, पैसा दे और अपने शेयर लेके चला जाए, इसको क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज पीरियड। वो आए कभी भी, आके अपने शेयर लेके चला जाए। बोलो ये टाइमलाइन समझ आई? ऊपर ये वाली टाइमलाइन समझाई थी मैंने आपको। देखो आप, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज प्राइड, लैप्स डेट। लैप्स डेट समझा रहा हूं, वेस्टिंग डेट समझ आया, ग्रांट डेट समझ आया, जिस दिन ऑप्शन दिए। अब लॉजिकली सोच के बताओ, मैंने आज ए को बुलाया, मैंने कहा भैया एग्रीमेंट कर लो कि तुमको आज से 3 साल बाद शेयर कितने पे दूंगा मैं? 10 रुपए या 20 रुपए दूंगा, बट उसके लिए बदले में कितना साल करना पड़ेगा तुमको मेरे यहाँ? तो बताओ ग्रांट डेट सिर्फ एग्रीमेंट बनवाने को एंट्री करेंगे क्या? भाई एग्रीमेंट बनवाया, मॉनेटरी टर्म में मेजरमेंट हुआ क्या? कहा सिर्फ ग्रांट, मैंने एग्रीमेंट बनवाया। तो क्या बोला देखो एंट्री में, ऑन ग्रांट डेट, एंट्री जरूरत ही नहीं एंट्री की। आई बात समझ में? अब सर ईयर एंड पे, अब लॉजिक समझो मेरी बात। मैंने एम्प्लॉय को फॉर्मूले का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एम्प्लॉय को बोला सर 1000 रुपए का शेयर तुमको कितने रुपए में मिलेगा? 20 रुपए में। कितने रुपए मिलेगा? और कितने शेयर पे ऑप्शन दिया मैंने? 100। तो बताओ कंपनी को कितना खर्चा कंपनी को बियर करना है? भाई 1000 रुपए का शेयर जो मार्केट में चल रहा है वो कंपनी 20 रुपए बेचने को तैयार हो गई, तो कंपनी को कितना खर्चा कंपनी को बियर करना है? 980। कितने शेयर पे? एक शेयर पे 980, 100 शेयर पे कितना हुआ? 98,000। तो सर कंपनी को बियर करना है कितना, और कितने साल तक कंपनी राइट ऑफ करेगी इसको? भाई ऐसा थोड़ा ना 1 साल का खर्चा है, क्योंकि वो आदमी अपने यहाँ 3 साल काम करेगा, 3 साल तक कंपनी अपना राइट ऑफ करेगी। अब मान लो पहला साल एंड हुआ, उसने अपना कमिटमेंट परफॉर्म कर दिया। पहला साल एंड हुआ, उसने अपना कमिटमेंट परफॉर्म कर दिया, हमने कहा इंटू 1 इतना राइट ऑफ करो पहले साल। भाई ये जो खर्चा है ये मेरे को बियर करना है ना, कंपनी बियर करेगी, बट इस कंपनी इस खर्चे को कितने साल में डिवाइड कर रही है? 3 साल में। अब पहला साल एंड हुआ, 1 अप्रैल 2023 आ गया, 1 साल एंड हो गया, कंपनी 1 साल का खर्चा रिकॉग्नाइज कर लेगी। यस और नो? फिर अगली तारीख आई 1 अप्रैल 2000। अब मेरी बात समझना, एक बार निकालो, देखो 98,000 अपॉन 3 कितना आता है, चेक करो एक बार, निकालो 98,000 अपॉन 3 कितना आता है? 32,667। मतलब कंपनी कितना बुक कर चुकी ऑलरेडी? 32,667। तो जब पहला साल एंड हुआ, कंपनी ने खर्चा कैसे बुक किया? एंट्री समझो खर्चा बुक करने की। सर इंप्लॉय बेनिफिट कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, कंपनी का खर्चा है, कंपनी ने जो खर्चा था उसको डेबिट किया, तो इंप्लॉय बेनिफिट और कंपनसेशन अकाउंट क्या किया? डेबिट। टू अपनी लाइबिलिटी बुक करी, भैया 3 साल बाद इंप्लॉय को आएगा ना वो लेने, तो टू इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ओ ऑब्लिगेशन मतलब आउटस्टैंडिंग। तो कंपनी ने खर्चा बुक किया और अपनी लाइबिलिटी बुक करी, और क्योंकि ये खर्चा था तो कंपनी ने कहां से चार्ज कर दिया इसको? पीएनएल से। तो इस वाले खर्चे को कंपनी ने पीएनएल से राइट ऑफ कर दिया। बोलो इसमें कोई डाउट? अब सर अगले साल क्या करना है? वापस कंपनी देखेगी यार अब अगले साल 1/4/2024 को
सर 98,000 किससे डिवाइड करूं? वापस हर साल का। लेकिन अब कितना खर्चा राइट ऑफ करना है? 2 साल का। लेकिन सर कुछ खर्चा तो ऐसा है जो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं हम। भाई 98,000 में ये खर्चा तो ऑलरेडी बुक कर दिया ना मैंने। मैंने क्या लिखा? 98,000 टोटल टू बी रिकॉग्नाइज डिवाइड बाय 3 इंटू 2 माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी बुक। कितना? इतना और बुक कर लूं मैं? यस और नो? अब थर्ड ईयर क्या होगा? सर इतना पूरा बुक करना था माइनस ऑलरेडी इतना बुक कर चुका हूं मैं दोनों, तो इसको माइनस कर दूं मैं। 32,667 प्लस 32,667, तो इतना मेरे को थर्ड ईयर में और रिकॉग्नाइज करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो एंट्री है समझना, ये जो एंट्री दोनों एंट्री है ये दोनों साल रिपीट करूंगा मैं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो इससे मैंने मेरी क्या बुक कर दी? लाइबिलिटी। और हर साल खर्चा कहां से चार्ज करता गया मैं? पीएनएल से। लाइबिलिटी ये बुक कर दी और हर साल खर्चा कहां से चार्ज करता गया? पीएनएल से। अब जब वो एम्प्लॉय आया पैसा लेकर के, वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ, वेस्टिंग डेट खत्म हुई, ऑप्शन उसके हो गए, एम्प्लॉय आया पैसा लेकर के, लाओ मेरे को मेरे शेयर दो। तो पहली एंट्री करी, बैंक टू एम्प्लॉय ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। मान लो 100 शेयर थे 20 रुपए के, वो बोलेगा लो ये मैं तो 20 रुपए दे रहा हूँ। कितने रुपए दे रहा हूँ आपको मैं? 2,000 रुपए। कंपनी ने 2,000 रुपए ले लिए उससे। और जब शेयर देंगे तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन लाइबिलिटी खत्म करें, अब शेयर देना है तो उससे कुछ पैसा आ गया और बाकी ऊपर लाइबिलिटी पड़ी हुई है, तो वो सब कैंसिल करके कहां पे डाल दी हमने? ये किससे होगा? सिर्फ फेस वैल्यू से, और ये फेस वैल्यू के ऊपर वाले पैसे से। ऐसे एंट्री होती है। बोला आई बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत? बोले सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लो अब इसमें थोड़ी दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए। कैसी कॉम्प्लेक्सिटी है समझना। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा ये वाला फॉर्मूला भी समझने की कोशिश करना। ये फॉर्मूला जो लिखवाया था मैंने अभी तुमको बता दिया। एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू बी अवेल, कितने ऑप्शन अवेल कर रहा है एम्प्लॉय? 100 शेयर का है, इनटू वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन की वैल्यू कितनी थी? ऑप्शन की वैल्यू कितनी है? 1000 माइनस 20 ना। भाई ऑप्शन कितना वैल्यू का है? 20 रुपए पे तो स्टाफ दे रहा है और 1000 रुपए में मार्केट में चल रहा है, तो ऑप्शन की वैल्यू कितनी है? मेरी बात समझो भाई, 1000 रुपए तो मार्केट में रेट चल रही है और 20 रुपए एम्प्लॉय दे रहा है, तो ऑप्शन का वैल्यू कितना है? 980 रुपए। तो इंटू वैल्यू ऑफ ऑप्शन, मल्टीप्लाई किससे किया मैंने? डिवाइड किससे किया? माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। देखो फॉर्मूला ये लगाया था मैंने, चेक करो। 100 शेयर पे नंबर ऑफ ऑप्शन टू बी अवेल इनटू वैल्यू ऑफ ऑप्शन 980 डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू ये क्या चीज थी? 1 एक्सपायर्ड पीरियड, 1 साल हो गया, माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। देखो एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज माइनस कर दिया। आई बात समझ में? वापस समझाओ? ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट समझना, पहले अपन ने जो मैंने आपको टर्म्स लिखवाए वो टर्म्स पे ध्यान दे दो। ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन, ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या होता है? क्या करना? एग्रीमेंट में एंटर कर जाना। एक्सरसाइज प्राइस मतलब सर जिस रेट पे स्टाफ शेयर खरीदेगा दैट इज कंसेशनल प्राइस फॉर एम्प्लॉय। 1000 का शेयर एम्प्लॉय को ऑप्शन कितने पे दिया? 20, तो वो 20 रुपए जो देगा ना एम्प्लॉय, वो कहलाती है एक्सरसाइज प्राइस। वो क्या कहलाती है? वेस्टिंग पीरियड मतलब परफॉर्मेंस पीरियड। भाई इतने साल तो काम करना पड़ेगा आपको, इसके बिना जाने नहीं देंगे आपको। एक्सरसाइज पीरियड, पीरियड ड्यूरिंग विच प्राइस इज टू बी पेड, बताया ना। इस पीरियड के बाद इस पीरियड में एम्प्लॉय कभी भी पैसा दे सकता है। ये वाला पीरियड जो है ना एक्सरसाइज पीरियड, जिसमें अपने को प्राइस देगा। और लास्ट वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। कौन सी डेट पे? ध्यान रखना, ग्रांट डेट पे। बाद में सर शेयर 5,000 का हो जाए उससे मतलब नहीं है। ग्रांट डेट, जिस दिन एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया उस दिन शेयर की मार्केट प्राइस क्या है? माइनस जितना एम्प्लॉय पे कर, एक्सरसाइज पे जितना एम्प्लॉय पे कर रहा है। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं? क्लियर है बिल्कुल? अब मान लो इसमें एक दो पॉइंट समझो। अब मान लो, समझना मेरी बात। मैंने क्या किया, ये ऑप्शन 3 एम्प्लॉय को दिया। तीनों अच्छे लोग थे मेरे यहां, तीनों को ऑप्शन दिया 1 अप्रैल 2022 को कि देखो यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के मत जाना। मैंने तीनों को ऑप्शन दिया 1 अप्रैल 2022 को कि 3 साल तक तुम तीनों मेरे यहां काम करो। इसको मैंने 200 शेयर का ऑप्शन दिया, इसको मैंने 500 शेयर का ऑप्शन दिया, इसको मैंने 700 शेयर का ऑप्शन दिया। और टोटल ऑप्शन कितने दिए? 500, 200, 700, 700 और 700, टोटल कितने ऑप्शन दिए?
और एक ऑप्शन की प्राइस कितनी थी भाई, 1000 रुपए का शेयर, 20 रुपए एम्प्लॉय देगा, 980 रुपए ऑप्शन का वैल्यू है। और तीनों को बोला आप तीनों एक कमिटमेंट करो, आप 3 साल तक मेरे को छोड़ के नहीं जाओगे, तो 3 साल के बाद तुम मेरे को 20 रुपए देना, मैं तुमको शेयर दे दूंगा। अब पहला साल हुआ, जिसने एग्रीमेंट एंटर किया उस दिन को एंट्री नहीं, पहला साल एंड हुआ। तो सर पहला साल एंड हुआ 31 मार्च 2023 को। अब हुआ क्या, समझना मेरी बात, समझना, आप ध्यान देना। थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया सिचुएशन। ये जो बी था ना, इसको कहीं और से अच्छी नौकरी का ऑफर आ गया, और बी को लगता है यार ये शेयर वेयर से भी अपना काम नहीं चलेगा, कंपनी जाए भाड़ में, अपने को अच्छी नौकरी मिल रही है, अपन छोड़ के जा रहे हैं। अब बी ने कमिटमेंट तो कर दिया था 1 अप्रैल 2022 को कि मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, 3 साल तक काम करूंगा। लेकिन हुआ क्या, 31 मार्च 2023, 1 साल के बाद बी को अच्छी नौकरी का ऑफर आया, और बी बोलता है कि यार भली कैसा भी ऑप्शन मिले, कुछ भी हो, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को नहीं करना काम। अब नहीं करना काम तो कंपनी क्या करेगी, बोलेगी भैया 1400 ऑप्शन दिए थे, इसमें से कितने चले गए, बी तो ले ही नहीं रहे, तो मेरे को ऐसा खर्चा तो बुक ही नहीं करना है, इनटू वापस वही बात, पहले साल इतना होगा, क्योंकि मना कर दिया मेरे को नहीं चाहिए, कंपनी बुक नहीं करेगी। आई बात समझ में? अब आप मेरे को एक बात बताओ, पहले साल किस किस का खर्चा बुक किया, ए का और सी का। किसका खर्चा बुक किया, ए का और सी का। अब दूसरा साल आया, ए बोलता है मेरे को भी नहीं लेना है, मैं भी जा रहा हूं छोड़ के। ए बोलता है मेरे को भी नहीं लेना और मैं भी छोड़ के जा रहा हूं। तो सर हमने जो खर्चा ए का ऑलरेडी बुक कर दिया, अब बताओ खर्चा बुक करना चाहिए क्या? तो वो क्या करेंगे मिसाल, रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स, और उतना ही बुक करेंगे जितना अब हमारे पास सी का बचा हुआ है। इसके एक अकाउंटिंग में क्वेश्चन कराता हूं, उसे समझाता हूं मैं पूरा। बोलो यहां तक समझ में आया? और ऐसा भी हो सकता है सी ने 3 साल काम कर लिया, अब एक्साइज जब पैसे देने की बारी आई, तब मान लो शेयर के भाव ही नीचे चले गए, कंपनी बोल रही है भैया 20 रुपए में शेयर लेगा, और मान लो शेयर मार्केट में 10 का ही चल रहा है, कंपनी की लुटिया डूब गई। अब सी बोल रहा है मेरे को तो चाहिए नहीं, एक्साइज फ्रेंड मना कर दिया, मैं तो नहीं लेता। तो आपको मैंने पॉइंट लिखवा रखा है, देखो यहाँ पे, इफ द शेयर आर कैंसल्ड आफ्टर, मना कर दिया मेरे को नहीं लेना, आप कंपेल तो नहीं कर सकते हो, तो 3 साल काम किया, गए, मैं तो नहीं लूंगा शेयर, 20 रुपये कौन देवे जबरदस्ती। तो जो ईस्टॉप आउटस्टैंडिंग आपने हर साल क्रिएट किया था, वो आपका फ्री हो गया पैसा, तो वो कहां पे ट्रांसफर कर दोगे आप, जनरल रिजर्व। आई बात समझ में? बोलो यहां तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? लिखो एक बार, एक एग्जांपल लिखो, देखो देखो, ए लिमिटेड एट ग्रांटेड, ए लिमिटेड एट ग्रांटेड 15,000 ESOP to various employees on 1/4/2022. On that date, market price of share is 540, but exercise price is 240. Employee have a vesting period of 3 years and exercise period 1 year. Face value ₹10. By 31st March 2023, 1800 ESOP cancelled,
1500 stop cancelled 31st March 2025. 3000 ESOP cancelled. Actual option exercised were 7500. Actual option exercise were 7500. Remaining lapsed. Remaining lapsed. Journalize. ठीक है, अब मेरे को एक वन बाय वन पहले क्वेश्चन तुमने कॉपी कर लिया, समझेंगे, देखो ध्यान से क्या गिवन है। ए लिमिटेड एट ग्रांटेड 15,000 ईसॉप टू वेरियस एम्प्लॉय इन 1/4/2022। तो बोलो 1/4/2022 कौन सी डेट हुई? बोलो 1/4/2022 ग्रांट डेट हुई, जिसने एग्रीमेंट बना उस दिन को एंट्री होगी। बोलो ना, कोई एंट्री होगी क्या? नहीं। ऑन दैट डेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 540। अब उस दिन मार्केट प्राइस कितनी थी और एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी? एक्सरसाइज प्राइस मतलब जितना एम्प्लॉय पैसा देगा। अब एम्प्लॉय कितना पैसा देगा? 240। बट बोलो मार्केट में क्या रेट का शेयर चल रहा है? तो बोलो अब बताओ, 300 रुपए ऑप्शन की वैल्यू है भाई। एम्प्लॉय को फायदा कितना है? आगे पढ़ो। एम्प्लॉय द वेस्टिंग पीरियड ऑफ 3 साल। तो सर 1/4/2022, ये 1/4/2022 से 1/4/2025, ये पीरियड कौन सा हो गया? बोलो मेरा, ये पीरियड कौन सा हो गया मेरा? और सर ये जो पीरियड है ये कौन सा पीरियड हो गया मेरा? एक्सरसाइज। ये तारीख है 1/4/2026, 1 साल का एक्सरसाइज टाइम है। आगे पढ़ो। सर यहां पर ऑप्शन का कितने ऑप्शन दिए अपन ने? 15,000। ये पहला साल एंड हुआ 1 अप्रैल 2023, ये 1 अप्रैल 2024। ठीक है, अब ध्यान देंगे इधर। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्सरसाइज प्राइस 1 साल है, फेस वैल्यू 10 रुपए। 31 मार्च 2023 को पहला साल एंड हो गया, 1800 ईसॉप कैंसिल हो गए। मतलब सर यहां पर देखो समझना, 15,000 मान लो कुछ एम्प्लॉय थे, ए था, मैं इसको प्रॉपर बता देता हूं इस तरह से, देखो सुनो मेरी बात। ए था, बी था, सी था, डी था। कितने ऑप्शन कैंसिल हुए? एक तो 1800, 1500, 3000। तो मैं लिख देता हूं 1800, 1500, फिर 3000 और 7.5 एक्सरसाइज हो गए। बचे कितने बताना? इसकी डिटेल 7.5 तो एक्सरसाइज हो गए। 1800, 1500, 3000, 7.5 कितने बचे? माइनस करना। 1200। और मान लो एक और एम्प्लॉय था बी। अब ये अलग अलग मैंने एम्प्लॉय डमी एम्प्लॉय मान लिए। इधर ए को 1800 ऑप्शन दिए थे, बी को कितना ऑप्शन दिया था? 1500 का, सी को 3000 का, डी को 7.5 का और ई 1200। ये बैलेंसिंग फिगर टोटल ऑप्शन दिए इन 5 एम्प्लॉय को। अब हुआ क्या, पहली तारीख को कितने ईसॉप कैंसिल करने पड़े? तो ये तो यहीं चले गए, खत्म हो गए। फिर आगे, फिर सर उसके बाद 1500 ईसॉप कैंसिल करने पड़े, ये कैंसिल हो गए। फिर 3000 ईसॉप कैंसिल करने पड़े, ये कैंसिल हुए। ठीक है, तो यहां तक जाते जाते कंपनी के पास ये दोनों बचे। बट फाइनल हुआ क्या, एक्चुअल ऑप्शन एक्सरसाइज कितने कर पाए? मतलब इसके बाद भी कितने लोगों ने लिए शेयर? सिर्फ 7.5 और 1200 लैप्स कर गए। मतलब उन्हें 3 साल तो कर ही किया, बट जब पैसे मांगने की बारी उन्हें पैसे दिए ही नहीं और वो लैप्स कर गए अपनी चीज को। तो इसका बैलेंस और जनरलिज्म में डालना पड़ेगा अपने को। अब मेरे को एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ, अगर अपन फॉर्मूला नहीं भी समझे तो अगर अपन फॉर्मूला नहीं भी समझे तो एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ। कंपनी बोलती है अपने को जनरल एंट्री करना है, ग्रांट डेट पे तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री पास ऑन ग्रांट डेट। मैं सबसे पहले ए की बात करता हूं। मेरे को ये चीज सोच करके बताओ, ए के पास कितने ऑप्शन थे और एक ऑप्शन की रेट कितनी थी? 300 रुपए ऑप्शन की रेट कितनी थी?
300 तो कितना आया? तो देखा जाए तो ए का खर्चा कितने साल तक बुक करना है? 3 साल तक। कितना बुक करेंगे हर साल ए का खर्चा? सिंपल। ऐसे अपन सबका खर्चा निकालते जाएंगे। बट अपन सर क्या ऐसे अलग अलग निकालेंगे? नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो। आप फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं तो लिखो एक बार आप लोग, ये बना लो वेस्टिंग पीरियड, ये ऐसे बना लो एक्सरसाइज पीरियड। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए ऐसे बनवा रहा हूँ, आगे डायरेक्ट करेंगे हम लोग, है ना। देखो एक बार, फटाफट बनाओ थोड़ा। मैं लिखो नीचे वैल्यू ऑफ ऑप्शन। देखो वैल्यू ऑफ ऑप्शन इक्वल टू 540 माइनस 240, 300 रुपये। ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट एंट्री बताओ, 1 अप्रैल 2022 को वो एंट्री होगी डेट ऑफ ग्रांटिंग। डेट ऑफ ग्रांटिंग इस पे क्या होगा? कोई एंट्री नहीं करना है हमको। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए प्रेजेंटेशन पे मैटर नहीं करना, आप सिर्फ समझना, अगले क्वेश्चन से प्रेजेंटेशन भी सिखा दूंगा, है ना। अभी सारी वर्किंग यहीं कराता जाऊंगा फिर एंट्री कराता जाऊंगा, है ना मैं। अब पहली एंट्री करेंगे हम, खर्चा कौन सी तारीख को बुक करेंगे? अब मेरे को एक बात बताओ, कितने लोग चले गए छोड़ के? इधर कितने लोग चले गए छोड़ के? 1800। तो इनका खर्चा बुक करना है क्या? नहीं। तो सर हमने 15,000 लोगों को ऑप्शन दिया था, जिसमें से कितने लोग छोड़ के चले गए? तो सर 15,000 में 1800 चले गए। एक ऑप्शन की प्राइस कितनी थी सर? 300 रुपये। कितने साल तक बुक करना है इस खर्चे को? एक्सपायर्ड पीरियड कितना था? 1 साल हो चुका है। कुछ खर्चा रिकॉग्नाइज किया अभी तक? कुछ नहीं करा अभी तक रिकॉग्नाइज। तो ये कितना आता है बताओ, निकालो। 13,20,000 रुपये। तो ये आया सर 13,20,000 रुपये। तो इतना खर्चा पहले साल बुक करें, इतना खर्चा पहले साल बुक करें। ठीक है। तो लिखो एंट्री, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 13,20,000 टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये 31 मार्च 2023 की एंट्री है। राइट ऑफ की एंट्री भी मत करो, है ना। राइट ऑफ हो जाएगा, अभी राइट ऑफ की एंट्री नहीं, अब अगले साल आ जाते हैं। राइट ऑफ की एंट्री अगले क्वेश्चन से करेंगे ना, एक बार से फर्स्ट एंट्री कर लो। अब सर पहला साल एंड हुआ, अगला तारीख आ गई 31 मार्च 2024। कौन सी तारीख आ गई? 31 मार्च 2024। अब कितने लोग छोड़ के चले गए? सर 15,000 में से 1800 तो पहले ही चले गए थे। इस साल कितने लोगों ने और छोड़ दिया? 1500 ने और छोड़ दिया। तो 13,200 माइनस 1500, उनका भी हटा दें खर्चा। किससे डिवाइड कर दें? 3 से। कितना खर्चा बुक करना है? 300। कितने साल क्यूमुलेटिव खर्चा? समझ आया लॉजिक? इंटू 2 क्यों कर रहे हैं भाई? 2 साल का खर्चा बुक करना है, बट कुछ खर्चा ऐसा है जो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। 13,20,000 तो आया 10,20,000 रुपये। तो आया 10,20,000 रुपये। अब थोड़ा सा मैं आपको और लॉजिक समझा देता हूँ इसका, 1 मिनट ध्यान देना। अब मैं ना यहाँ पे एम्प्लॉय बना देता हूँ, ए बी सी डी ई, सब लोग ध्यान देंगे। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अपन फॉर्मूले से कर रहे हैं सर, फॉर्मूला और ये बता दो एग्जैक्ट फिगर आएगा नहीं आएगा, चेक करते हैं आता है नहीं आता है। बताओ ए को कितने ऑप्शन दिए थे? ए को कितने ऑप्शन थे? बी के पास, सी के पास, डी के पास और ई के पास। एक ऑप्शन की रेट क्या थी? 300। तो 1800 इंटू 300, ए की टोटल कॉस्ट कितनी थी? 540। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1500 इंटू 300,
सी की टोटल कॉस्ट कितनी थी? 9 लाख। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1200 इंटू 360 निकालना। ई की 22 लाख। तो सर लॉजिक ये बोलता है कि इन सब खर्चों को 3 साल में बांट देना चाहिए। मैं फॉर्मूले से मैच करके समझा रहा हूँ फिगर। तो सर इधर खर्चा बुक होना चाहिए था पहले साल 180, दूसरे साल 180, फिर इधर खर्चा बुक होना चाहिए था 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। सर इधर बुक होना चाहिए था 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। 2 25 को करेंगे तो कितना आता है? 22 50 को 7.5 लाख, 7.5 लाख और सर इधर एक 20, एक 20 और एक 20। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले साल ये वाला खर्चा बुक होना चाहिए क्या? ये तो छोड़ के चला गया ना, ये तो छोड़ के चला गया। तो सर इसका खर्चा तो बुक ही नहीं करना है हमको, ये भी बुक नहीं करना है। तो पहले साल इसका टोटल लगाओ, चेक करो यहाँ तक टोटल लगाओ कितना आता है? 1,20,000 आ रहा है। चेक करो अपना, वही फिगर था 20,000। समझ आया? अब सर दूसरे साल इन सबको टोटल करो, एक बार इन सबको टोटल करो। कितना आया? इन सबको टोटल करो, 13,20,000 आ रहा है। लेकिन सर इसमें से 1.5 लाख वाले तो फिर छोड़ के जा रहा है, तो ये तो करेंगे नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो सर 13-20 में से हमने कितना हटा दिया? 1.5 लाख हटा दिया। कितना बचा? कितना बचा? 1170। तो सर आपका फिगर तो सेकेंड ईयर 10-20 आ रहा है। तो बच्चों आप एक चीज समझो, 1170 में जो मैंने पिछले साल खर्चा बुक कर दिया था 1.5 लाख, ये स्टाफ तो छोड़ के चला गया ना। अब भाई 1170 इस साल का खर्चा था, 1170 तो इस साल का प्योरली खर्चा था। अपन जो फॉर्मूले में निकाल रहे हैं क्यूमुलेटिव निकाल रहे हैं, इसलिए मैं 13-20 घटा रहा हूं। बट अगर मैं इंडिविजुअल करूंगा तो दूसरे साल खर्चा टोटल 1170 था, जिसमें से मैंने 1.5 लाख खर्चा पहले जो बुक किया था हटाना पड़ेगा ना, वो तो चला गया, उसका क्यों खर्चा बुक करूं? तो मैंने पिछले साल का 1.5 लाख इस साल लेस किया। तो सर 1170 में से आपने कितना और लेस कर दिया? 1.5 लाख। तो कितना आंसर बच रहा है? देखो ऊपर 10-20 आ रहा है फिगर। लॉजिक आया समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? भाई दूसरे साल 1170 खर्चा बुक करना था, बट एक स्टाफ 1.5 लाख का पिछले साल खर्चा बुक करा छोड़ के चला गया, तो पिछले साल में खत्म करूं ना खर्चा। तो इस साल मैंने 1170 में 1.5 लाख घटा के 10-20 ही बुक किया। आई बात समझ में? ठीक है। अब थर्ड ईयर पे आओ, तो अब लिखो, ये वाली एंट्री लिख ली आप लोगों ने। एक एंट्री और करो 31 मार्च 2024 को, एम्प्लॉय स्टॉक एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 13,20,000 रुपए, नहीं 10,20,000, सॉरी 10,20,000 रुपए। समझ में आया? अब नेक्स्ट ईयर आया, कौन सा? 31 मार्च 2025। फॉर्मूला लगाना ज्यादा इजी है ना, ऐसा टाइमलाइन बना के तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइमलाइन से समझाने के लिए बताया। अब बताओ कितने लोग चले गए छोड़ के? बताओ। 13,200 में से 1,500 गए थे, 1,800 और 3,000 और चले गए। तो सर 13,200 माइनस 1,500 तो आपने पहले ही कर दिया था, और अब 3,000 और चले गए। 1,800 ऑलरेडी लेस कर चुके हो आप। इंटू 300 रुपए अपॉन 3 इंटू 3 माइनस ऑलरेडी कितना बुक कर चुके हैं अपन पहले साल? 13,20,000 प्लस 10 लाख, 10 लाख इतना ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। अब कितना आता है चेक करो, कितना आ रहा है अब? सर ये आया 2 लाख, इतना और बुक कर ले 270। देखो ये 13,200 कैसा है, आप ऐसे कर लो भली। 15,000 में कितने चले गए? 1,800 गए, 1,500 गए, 3,000 गए, इस तरह कर लो भली। समझ आया? तो कितना है? 270। अब 270 बुक करो, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 2,70,000। यहां तक कोई दिक्कत? तो फटाफट करना है ना, हो गया यहां तक? अब आया नेक्स्ट ईयर, कौन सा? एक्सरसाइज वाला साल। ये कौन सा साल है?
एक्सरसाइज वाला, जिस दिन एक्सरसाइज करेंगे, अब कितने लोग आ गए एक्सरसाइज करने के लिए? 7,500। उनने पैसा दिया, कितने रुपए देंगे वो? 240 रुपए देंगे ना। 7,500 कितने रुपए देंगे? इतने रुपए देंगे ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ईसॉप आउटस्टैंडिंग 7.5 इंटू 240 कितने रुपए आ गए? 18 लाख। 18 लाख रुपए आ गए। बोलो, ये एंट्री समझ में आती है? अब ये तो पैसा आने की एंट्री, अब उनको शेयर इशू करेंगे। अगली एंट्री किसकी होगी? फॉर इशू ऑफ शेयर्स। तो अब शेयर इशू कैसे करेंगे अपन? पैसा आया ना, 7,500 लोगों को दे देंगे 240 रुपए। तो दिया तो इसलिए बैंक डेबिट किया। अब ईसॉप आउटस्टैंडिंग टू क्या करते हैं? और टू 300 रुपए तुमने पहले जमा कर चुके हो, 240 तुमने दे दिए, तो अपने को देना कितने पे था? 7.5 इंटू 540। आप चेक करोगे तो ईसॉप में बैलेंस इतना ही बचेगा, एक्सेप्ट वो जो जिनने एक्सरसाइज नहीं किया वो बच जाएगा बैलेंस बस। एबिलिटी खत्म कर देना अपनी। और कैपिटल में कितना आ जाएगा? 7.5 इंटू 10 और बाकी 7.5 इंटू 530 रुपए, 39,75,000, 40,50,000। बोलो, आई बात समझ में? एनी डाउट? समझ आया? अब ऐसे कितने लोग थे जिनने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किए थे? अब मना कर दिया, बोले हमको वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, बट उनने अभी भी नहीं लिया। ऐसे कितने लोग थे जिनने लिए ही नहीं? 7.5 में एंड में देखो ना, चेक करो, ये गए, ये गए, ये गए, ये हो गया। अब बचे कितने? 1200 ने तो मना ही कर दिया, हमको नहीं लेना है। तो कंपनी ऑलरेडी लाइबिलिटी तो बना चुकी थी 300 रुपए की। भाई अपन ने अभी तक 300 की लाइबिलिटी तो बना दी ना, वो डिवाइड कर दिया ना, खर्चों को राइट ऑफ भी कर दिया। तो अब वो पैसा इंप्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट तो राइट ऑफ हो गया। आप एक बात बताओ, इंप्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट तो राइट ऑफ हो गया, तो वो पैसा पड़ा कहां है? आउटस्टैंडिंग में। और कितना कितना पैसा पड़ा है? 1200 इंटू कितना आता है? तो ये पैसा अब अपने लिए फ्री हो चुका है। तो फ्री हो गया तो जनरल रिजर्व में डाल दो इसको। तो लास्ट फॉर ऑप्शन लैप्स्ड, फॉर ऑप्शन लैप्स्ड, तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व कितने रुपए? 3,60,000 रुपए। तो आई बात समझ में? दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ ईसॉप। आया समझ में? कोशिश करेंगे कल तक ये चैप्टर फिनिश कर दें अब, ठीक है ना? क्लियर? अब कल हम लोग स्टडी मटेरियल कर लेंगे। ये वाला एक बार आज अच्छे से देख लेना, फिर कल करते हैं हम लोग, ठीक है ना? अभी दिन में नहीं लूंगा मैं, 11 बजे हो गया मेरा जो करना, ठीक है ना? फिर कल करेंगे अब, ठीक है?